बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जहां डाउट होगा वहां बीच में आप रोके पूछ लेंगे, रूल वही है, जहां भी डाउट होगा बीच में रोक सकते हैं आप। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों एक चीज है, आप बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हो। सेविंग अकाउंट कोई भी खोल सकता है बैंक में, जिसमें वो अपना पैसा जमा करवाता है। जब आप बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हो तो बैंक आपको दो चीज इशू करता है। एक तो वो आपको इशू करेगा चेकबुक। बैंक आपको एक चेकबुक इशू करेगा, जो चेक आपके पेमेंट के काम आएंगे। किसी को चेक से पेमेंट करनी है, वहां पर वो चेक्स हमारे काम आएंगे। और एक चीज वो और इशू करेगा जिसे कहते हैं पासबुक। अगर आपने अपने पेरेंट्स की बुक देखी है, पासबुक देखी है, तो एक बैंक आपको पासबुक भी इशू करेगा। पासबुक में सारा रिकॉर्ड होता है, कितना पैसा बैंक में जमा हुआ, कब कब निकाला, कब जमा कराया, तो सारी ट्रांजैक्शन जो है वो पासबुक में रिकॉर्ड होती है। सेविंग अकाउंट के केस में बैंक आपको दो चीज इशू करता है। एक हम बैंक में खोल सकते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है वो होता है स्पेशली बिजनेसमैन के लिए। तो इस केस में भी आपको एक तो चेकबुक इशू होगी, और यहां पर बैंक आपको पासबुक इशू नहीं करता। पासबुक इशू नहीं होती, पासबुक यहां पर इशू नहीं होती करंट अकाउंट के केस में। यह माना जाता है कि आपकी पासबुक बैंक के पास है। आपकी जो पासबुक है वो किसके पास है? बैंक के पास है। जरूरत पड़ने पर आप बैंक जाके बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हो। आप उन्हें अपना टाइम पीरियड बताओगे कि हमें पिछले 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो बैंक आपसे क्या करेगा? बैंक आपको उस टाइम पीरियड की पूरी बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे देगा। उसमें सारा रिकॉर्ड होगा, कब कब पैसा जमा हुआ, कब कब निकला। तो हम ये मान के चलेंगे यहां पर करंट अकाउंट के केस में कि पासबुक जो है वो बैंक के पास होती है। करंट अकाउंट के केस में जो पासबुक है, हम ये मान के चलेंगे कि वो पासबुक किसके पास है? बैंक के पास। बैंक के पास है। जो पासबुक है वो किसके पास है? बैंक के पास है। क्योंकि हम लेसन कवर कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो बात यहां पर हर क्वेश्चन में करंट अकाउंट की ही होगी। तो ये ही चीज हमारे काम आएगी बीआरएस में कि करंट अकाउंट के केस में जो हमारी पासबुक है वो किसके पास है? बैंक के पास। तो हमारे पास ऑफिस में क्या है? हम तो बिजनेस कर रहे हैं, तो जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास ऑफिस में है कैश बुक। कैश बुक है हमारे पास ऑफिस में, और हमारी जो पासबुक है वो है बैंक के पास। हम ऐसा मान के चलते हैं। हम एंट्री करेंगे कैश बुक में। एक्चुअल में ये 2 कॉलम कैश बुक है। जो भी पैसा आया, जो पैसा गया, वो सब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। और बैंक किस में एंट्री करता हुआ चलेगा? पासबुक में। हम अपने ऑफिस में बैठ के एंट्री करेंगे कैश बुक में, और बैंक एंट्री करेगा पासबुक में। कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाता है। कैश बुक कुछ और बैलेंस बता रही है, पासबुक कुछ और बैलेंस बता रही है। दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। उन दोनों के डिफरेंसेस को मैच करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस का मतलब हो गया कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है, दिस इज कॉल्ड बीआरएस। कैसे बनती है? फॉर्मेट ऑफ बीआरएस, फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 2 कॉलम आप बनाएंगे, एक प्लस एक माइनस, और यहां लिख दीजिए रुपीज रुपीज। सबसे पहले लिखना है आपको बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आपने ऊपर लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक।
अगर आपने यहां लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, तो बच्चे आंसर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक में, हमेशा अपोजिट आंसर आएगा। ये हो गया बीआरएस का फॉर्मेट, और यहां पर हम ट्रांजैक्शंस लिख देंगे जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी। अब ये जो कैश बुक है और पासबुक है, इन दोनों में डिफरेंसेस कैसे आता है, कौन से वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाएगा, वो डिफरेंसेस हम देखते हैं। यहां पर देखिए आप, तो मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए कॉजेज ऑफ डिफरेंस। नंबर 1, ध्यान से देखते जाना, जहां डाउट हो मुझे बीच में बताना। पहला डिफरेंस हमारे पास, लेकिन इतना ध्यान रखना, हमारे पास ऑफिस में क्या होती है, कैश बुक, और पासबुक किसके पास होती है, बैंक के पास। पहला पॉइंट देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा ये है हमारी कैश बुक और ये हमारी है पासबुक। ध्यान देना, ये जो राइट हैंड है मेरा, इसको हम कैश बुक मान के चल रहे हैं, और ये लेफ्ट हैंड को हम मान के चल रहे हैं पासबुक। ये दोनों कैश बुक और पासबुक हो गए। चेक इशूड, बच्चे चेक इशूड का मतलब होता है किसी को चेक काट के देना। जब आप किसी को चेक काट के देंगे तो कैश बुक कम हो गई, आपकी तरफ से तो पेमेंट हो गई, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में नहीं गया, तो बैंक में अभी भी पैसे ज्यादा हैं, कैश बुक में कम है। डाउट बोलो, दोबारा रिपीट करता हूं इसको। मान लीजिए ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। विनायक मेरे यहाँ जॉब करता है एल शर्मा लिमिटेड कंपनी में। विनायक मेरे पास आया, कहता सर मेरी सैलरी दे दीजिए। मैंने कहा बेटा मैं आपको चेक से पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने इसको एक 10,000 रुपए का चेक काट के दिया, 10,000 का चेक काट के दिया। एक हमने चेक बनाया, चेक बुक में से इसको हमने 10,000 का चेक काट दिया। ये 10,000 का मैंने चेक इसको काट दिया, मेरी तरफ से तो पेमेंट हो गई, कैश बुक कम हो गई। मैंने तो अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया क्योंकि मेरी तरफ से पेमेंट हो गई, सैलरी पेड बाय चेक, मेरी कैश बुक कम हो गई। लेकिन बेटा अभी तो 8:30 बज रहे, बैंक तो बंद हो गई, अभी थोड़ी ना ये चेक को बैंक में जमा करवा सकता है। ये बैंक में जमा कराएगा कल, लेकिन कल तो संडे है, परसों ये कराएगा परसों। लेकिन परसों भी नहीं कराया, चेक इसी के पास है। मैंने चेक इशू किया, चेक इशूड, मेरे यहां से तो कम हो गए, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी तक चेक इसी के पास है, इसने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो मेरा बैंक का बैलेंस तो अभी भी ज्यादा है, लेकिन कैश बुक का कम है। तो देखो दोनों में डिफरेंस आ गया। तो ये पहले पॉइंट का मीनिंग हो गया कैश बुक कम हो गई। तो यहां लिख देते हैं इफेक्ट। क्या इफेक्ट हुआ? कैश बुक कम हो गई। इस लाइन का मतलब है कैश बुक कम हो गई। डाउट है तो बोलो, पूछ लेना, आप मुझे बीच में रोक सकते हैं। नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। एक रूल आप सब याद रखेंगे। अभी हम लोग कुछ समय पहले कैश बुक पढ़कर आए हैं। कैश बुक में हमने ये कहा था आपसे, डेबिट का मतलब होता है पैसा जमा होना, और क्रेडिट का मतलब पैसा माइनस होना। और बच्चे पासबुक में हमेशा उल्टा होता है। पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है बढ़ना और डेबिट का मतलब होता है घटना। अगर आपके बैंक में पैसे जमा हुए हैं तो बैंक उसे क्या करता है? क्रेडिट। और अगर बैंक से पैसे कम हुए हैं तो डेबिट, तो बैंक करेगा डेबिट। इसका रिवर्स इधर है, याद कर लीजिए। कैश बुक में डेबिट का मतलब पैसा बढ़ना, क्रेडिट माने कम होना। पासबुक में उल्टा,
आप पेरेंट्स की पासबुक देखना कभी घर जाके, तो वहां पर आप देखेंगे जो भी बैंक में पैसे आए हुए होंगे वो सब क्रेडिट हो रखे हैं, और जो भी बैंक से पेमेंट होती है तुरंत आ जाता है डेबिट, इतना पैसा डेबिट हो गया। पासबुक में डेबिट का मतलब कम होना। तो यहां पर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, जरा ध्यान से सुनिए। मेरे पास एक चेक आया, आपने मुझे एक चेक दिया, ये आपने मुझे एक चेक दिया, मेरे पास चेक आ गया। बच्चे जैसे ही मेरे पास चेक आएगा, कैश बुक तो बढ़ गई, कैश बुक तो बढ़ेगी। अब मैं इस चेक का क्या करूं? अब इस चेक को मैं बैंक में जमा कराऊंगा। ये चेक बैंक में जाके जमा होगा। मंडे को मैंने ये चेक बैंक में जमा कराया, ये है बैंक ऑफ इंडिया, ये है मेरा साकेत वाली ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया, मैंने यहां जाके जमा करा दिया। आपसे चेक आया, जैसे ही आपसे चेक आया मेरी कैश बुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ गई। अब मैंने क्या किया? अगले दिन बाद में इस चेक को बैंक में जमा करवाया, ये बैंक ऑफ इंडिया है मेरी साकेत ब्रांच, वहां जाके मैंने चेक को जमा कराया। अब ये जो जमा मैंने करवाया है इसको क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जो भी टाइम लगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, पॉइंट ये है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ, अभी तक बैंक में पैसे कम है, कैश बुक में ज्यादा है। आपसे मेरे पास चेक आया, चेक आते ही कैश बुक बढ़ गई, फिर इस चेक को मैंने बैंक में जमा कराया, लेकिन बट नॉट क्रेडिटेड, अभी तक वहां जमा ही नहीं हुआ। बैंक में क्रेडिट का मतलब होता है बढ़ना, अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ। रीजन कुछ भी हो सकता है, हो सकता है उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो जमा हो ही नहीं सकता, या बैंक ने अभी भेजा ही नहीं है, जो भी है बैंक में अभी तक पैसे जमा नहीं हुए, बैंक में अभी तक वो चेक क्रेडिट नहीं हुआ, तो बैंक अभी भी कम है, पासबुक अभी भी कम है, कैश बुक ज्यादा है। इस लाइन का मतलब हुआ कैश बुक बढ़ गई। बेटा इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता है, क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, मैंने चेक जमा करवाया लेकिन अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। नंबर 3, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक, हाँ बोलो सर, क्या बोलते हो, बाउंस वाला भी क्रेडिटेड में आता है बट नॉट हाँ, उस बाउंस बीस में आएगा। डिसऑनर, वो पूछा है डिसऑनर, डिसऑनर बीस में आएगा, बाउंस बीस में आएगा। यस। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये बैंक हमने पैसे यहां जमा कर रखे हैं अपने बैंक में, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब ये बताओ बैंक क्या मेरे घर आएगा इंटरेस्ट देने के लिए? तो फिर ये इंटरेस्ट कैसे देगा मुझे? बैंक पासबुक मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ा देगा, पासबुक बढ़ गई। इस लाइन का मतलब हुआ पासबुक बढ़ गई। मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, मेरे बैंक में पैसे जमा है, क्या ये मेरे घर आएगा? सर मैं कहा भैया हम तो बीआरएस पढ़ाते हैं सर, थोड़ा इंटरेस्ट ले लेते, आपके पैसे जमा है ना, इंटरेस्ट ले लेते, अभी आगे भी जाना है रात रात, मुझे वहां भी इंटरेस्ट देने जाना है किसी का। कितने सारे कस्टमर होते हैं बैंक के पास, किस किस के घर जाएगा इंटरेस्ट देने? तो बैंक इंटरेस्ट कैसे देगा अपने कस्टमर को? सीधा बैंक में पैसे जमा, पासबुक बढ़ाएगी। क्लियर? यस सर। अपोजिट, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट लिया, घर मांगने आएगा? बैंक से पैसे काट लेगा, सीधा बैंक से पैसे काट लेगा, पासबुक कम हो, पासबुक कम। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू कनव ने अभी मुझे फीस पे की थी कुछ टाइम पहले, घर तो देने नहीं आया, इसने सीधा मेरे अकाउंट में जमा की, बैंक बढ़ गया, पासबुक बढ़ गई। कैश
पासबुक बढ़ गई। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा करा दिए, पासबुक बढ़ गई। पासबुक बढ़ गई। नंबर 6, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, अकाउंट से पैसे कम हो गए, पासबुक तो बढ़ गई। डाउट है तो बोलो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, बैंक माने पासबुक, पासबुक एनी एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, बैंक ने कोई एक्सपेंस पे किया, पासबुक कम। डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, किसी भी कंपनी के, तो कंपनी मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो मैंने डायरेक्ट उसको बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ, तो जो डिविडेंड मेरे पास आएगा सीधा बैंक में जमा होगा। या फिर मैंने कहीं पर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसका इंटरेस्ट आना है, तो वो इंटरेस्ट के लिए भी मैंने बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है, तो इंटरेस्ट सीधा किस में आ गया, बैंक में। पासबुक पासबुक सर डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी इन देयर शेयर होल्डर। आप किसी कंपनी के जब शेयर खरीदते हैं तो कंपनी आपको उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देगी, दिस विल बी डिविडेंड। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी इन देयर शेयर होल्डर। तो आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदोगे ना, तो जितने आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग आपको कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो आपके लिए इनकम हो गई। तो डायरेक्ट आपको तो देगी नहीं, सीधा आपके अकाउंट में जमा, तो आपका पासबुक डेबिट बैलेंस इन पासबुक, पासबुक में डेबिट का मतलब कम होना, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, पासबुक का बढ़ना, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, कैश बुक बढ़ गई, कैश बुक में डेबिट का मतलब बढ़ना, कैश बुक में क्रेडिट का मतलब कम होना। ध्यान से देखो और डाउट है तो बताओ, कितना ठीक है?